अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो क्या होगा? फिर कौन सा नया सेटअप आएगा? माइनस इमरान खान का फार्मूला कहां से आया था और क्यों मुस्तरद हुआ? और इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद क्या कर सकते हैं? क्या वो सियासत भी कर सकते हैं या नहीं? उनके अपने करीबी साथी ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात या बड़े बड़े दावे किए इमरान खान साहब के हवाले से। तो मेरा ख्याल है पहले उन दावों से आगाज़ कर लेते हैं। मोहसिन बेग साहब रिहा हुए, इमरान खान साहब ने उनको गिरफ़्तार करवाया और गिरफ़्तार करने की जो वजह थी वो बज़ाहिर तो ये थी कि उन्होंने टीवी टॉक शो पर बैठकर कोई एक हवाला दे दिया था इमरान खान साहब के मुतल्लिक, मुराद सईद का ज़िक्र और रेहाम खान का किताब, तो उस तरह का हवाला, क्योंकि मुराद सईद की अपना के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात, बल्कि मुराद सईद को नंबर 1 जो वज़ीर करार दिया गया था, एक रिपोर्ट जारी की थी इमरान खान साहब की हुकूमत ने, तो उस पर एक प्रोग्राम हो रहा था। फिर मुराद सईद पर लगने वाले इल्ज़ामात का जो मामला था कि मुराद सईद कितने एक अच्छे वज़ीर हैं, क्यों उनको अपना नंबर 1 करार दिया, तो उस पर मोहसिन बेग साहब ने एक हवाला दे दिया था रेहाम खान की किताब का। उन्होंने कहा जी किताब में मौजूद है तो शायद वो हो। तो बहरहाल उस पर फिर मोहसिन बेग साहब के ऊपर लाहौर में एक मुकदमा बनवाया था। अब खुद ना आकर भी मुकदमा बनवा लिया था मेरा ख्याल है उन्होंने, मुराद सईद साहब ने। तो उस पर FIA ने उनको गिरफ़्तार करने के लिए कार्रवाई की। वो घर पर उन्होंने रेजिस्टेंस की, फायरिंग शायरिंग हुई, बहरहाल वो गिरफ़्तार हुए और फिर वो रिहा हो गए। और रिहाई उनकी जो दावा किया जा रहा था कि जी इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि वो रिहा हों, बल्कि मोहसिन बेग साहब ने भी खुद भी जो कहा है कि जी इमरान खान साहब की कोशिश थी कि मैं रिहा ना हूँ, लेकिन बहरहाल मैं रिहा हो गया हूँ। तो अब इमरान खान साहब का उस तरह इख्तियार भी नहीं रहा। ये मैं कह रहा हूँ, मोहसिन बेग नहीं कह रहे। लेकिन ये जो इंटरव्यू है मोहसिन बेग का सलीम साफ़ी साहब के साथ, उस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक अपना पुराना जो ताल्लुकात थे, क्योंकि मोहसिन बेग साहब जो हैं वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है 2 अरब कहा था, या 2 अरब, शायद 2 अरब रुपये उन्होंने अपना फ़ंड इकट्ठा करके दिया था। ये भी सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में उन्होंने पीछे कहा था कुछ अर्सा पहले। तो इमरान खान साहब का मोहसिन कहा जाता है मोहसिन बेग को। ये भी दावा करते हैं कि जी वो बड़े बड़े लोगों को इमरान खान साहब से मिलवाते भी थे, इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट में लाइन भी सीधी करवाई उन्होंने, और साथ ही इमरान खान साहब के लिए इलेक्टेबल्स भी उन्होंने मैनेज किए थे, वो उनको भी PTI में ले आए थे। तो इमरान खान साहब क्यों इतने उन पर गुस्सा हो गए, क्यों तप गए कि उन्होंने गिरफ़्तार करवा लिया अपने मोहसिन को? उस पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, मोहसिन बेग साहब ने उसकी तस्दीक की है सलीम साफ़ी साहब के हालिया इंटरव्यू में। मैंने गुजारिश ये की थी कि इमरान खान साहब को शक हुआ है कि मोहसिन बेग ने जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब का रब्ता करवाया है, वो उनको मैनेज कर रहा है चीज़ों को, और मोहसिन बेग साहब अब अपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये मोहसिन बेग साहब ने खुद इंटरव्यू में इस बात का इस तरह हवाला दिया है कि इमरान खान साहब पर गुस्सा था कि मैं PDM वालों के साथ क्यों मिलता हूं, उनके साथ उनको लगता है कि मैं उनकी हुकूमत गिराने के लिए कोई कोशिशें कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके लिए सियासत करूं तो ठीक, और किसी के लिए सियासत करूं तो ख़राब। तो ये तो खैर मोहसिन बेग साहब ने अपनी बात की, लेकिन अब आगे चलकर जो मामला है वो ये, एक तो जेल जाने का इमरान खान साहब के मुतालिक उनका ख्याल है कि वो अब इक़्तिदार में नहीं होंगे तो जेल में जाएंगे, लेकिन जेल काट नहीं सकेंगे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, इन्होंने तो जेल काट ली, इमरान खान साहब एक दिन भी जेल नहीं काट सकेंगे। तो अगर एक दिन जेल नहीं काट सकेंगे तो क्या होगा? जाहिर है फिर तो यही होगा ना कि फिर वो जो उनको जेल, पाकिस्तान में कोई इमरान खान साहब जेल में जाएंगे तो इंतकाम की वजह से जाएंगे, जो भी लेगा इनसे इंतकाम, क्योंकि इमरान खान साहब ने किसी को छोड़ा नहीं है। तो इमरान खान साहब पे कोई मुकदमा साबित हुआ ना हुआ तो वो इमरान खान साहब के लिए, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ना काफ़ी अर्सा पहले कि इमरान खान साहब दुआ करें कि आपके बाद हमारी हुकूमत आए, अगर नून लीग की आई तो आपको नहीं छोड़ेगी नून लीग। तो अब मामला ये है कि जो सीन बन रहा है उसमें लीड तो नून लीग करेगी हुकूमत को। तो अब कोई भी आता है, नून लीग आती है, पीपल्स पार्टी आती है, इंतकाम जो इमरान खान साहब ने जिस तरह लोगों को जेलों में डाला है, जिस तरह औरतों को पकड़कर मरीम नवाज साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ़्तार किया, फरियाल तालपुर को अस्पताल से गिरफ़्तार करवाया और आधी रात को गिरफ़्तार करवाया, तो वो तो फिर ज़ाहिर है उसका कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो इमरान खान साहब से हिसाब तो बराबर होगा डेफिनेटली इंतकाम।
मुकदमात अगर उनके ऊपर नहीं होंगे, कोई जेन्युइन मुकदमात, तो बाकी तो वो उस हवाले से मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि जी वो एक दिन भी जेल नहीं काट सकेंगे। अगर नहीं काट सकेंगे तो क्या होगा उसके बदले में इमरान खान साहब के पास? वही जो मुशर्रफ के ज़माने में जेल गए थे, जजिस बाली तहरीक के दौरान 8 दिन मियाँ वाली जेल रहे थे और उसके बाद बाहर आए थे, तो फिर पता ही नहीं था इमरान खान साहब नाम के कोई सियासतदान भी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुतहरिक थे। बड़े अरसे तक बहरहाल वो फिर गायब रहे, तो उस तरह सियासत नहीं कर रहे थे। तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल नहीं काट सकेंगे, और फिर इमरान खान साहब ख़तरनाक नहीं हो सकते। वजह वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ गंद कर सकते, मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह, वो सिर्फ गंद कर सकते, सियासत नहीं कर सकते, और वो ख़तरनाक साबित नहीं होंगे क्योंकि सड़कों पर निकलेंगे तो लोग उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि लोग उनके साथ अब इस वजह से हैं कि MNAs लोगों को ला रहे हैं। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो फिर MNAs उनके साथ नहीं होंगे। अब ये तो मोहसिन बेग साहब की बातें हैं जो इमरान खान साहब के मुतालिक उन्होंने की हैं, बाकी बहुत ज़्यादा बातें की हैं। एक बात उन्होंने ये भी की है, बहुत बड़ा इंकशाफ था वो, कि इमरान खान साहब इदारों के पास गए थे, इदारों को कहा था उन्होंने कि जी तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाओ। तो जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने से उन्होंने इनकार किया तो फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। बल्कि कल भी इमरान खान साहब जो दरगई का जलसा था वहाँ पर भी न्यूट्रल वाले मामले पर उन्होंने अच्छा खासा लेक्चर दिया था। एक तरफ कह रहे थे कि जी न्यूट्रल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, या बंदा अच्छाई के साथ होता है या बुराई के साथ होता है। फिर कहते हैं इंडिया की पॉलिसी न्यूट्रल होती है। रशिया वाले मामले पे कहते हैं कि जी मैं न्यूट्रल हूँ। तो खैर, तो वो उन्होंने कहा, मोहसिन बेग साहब ने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब ने इदारों को कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाओ। इस बात पर इसलिए भी यकीन करने को दिल करता है कि बजट जो गुज़िश्ता बजट था, वो बजट इमरान खान साहब पास करने की पोजीशन में नहीं थे। इमरान खान साहब ने कहा था जी मेरा बजट पास करो, फिर फ़ोनें खड़की थी। जो 17 नवंबर को जो अपना इस्लाहात हुई थी, इलेक्शन इस्लाहात और दीगर जो तरामीम हुई थी कानून में, उस वक्त भी इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया था। फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मुझे कानून पास करवा के दो, तो फिर फ़ोन खड़के थे और फिर वो अपना 17 नवंबर वाले इजलास में इमरान खान साहब को इत्तेहादियों ने साथ दिया था और उनके अपने नाराज़ अरकान भी आ गए थे, तरीन ग्रुप भी आ गया था, तो वो भी बिल जो है वो पास हो गए थे। तो इस वजह से इस बात पर यकीन करने को दिल करता है। अब दूसरी चीज़, दूसरा जो नुक्ता है, माइनस इमरान खान का मामला, ये बात इत्तेहादियों ने की सबसे पहले। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि माइनस इमरान खान उन्होंने इस तरह कहा कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें और अपनी पार्टी में से किसी को नामज़द कर दें वज़ीर आज़म, इस तरह अपनी हुकूमत भी बचा लेंगे, पार्टी भी बचा लेंगे। मेरा जो एक तरह से जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है या जो फ्यूचर जो नज़र आ रहा है इमरान खान साहब का, उसमें मैंने कई बार गुजारिश की है कि शायद इमरान खान साहब के पास PTI भी ना रहे। PTI का एक बड़ा ग्रुप इमरान खान साहब, अब वो अलग बात है कि इमरान खान साहब, क्योंकि PTI इमरान खान के नाम के बगैर तो PTI नहीं है, लेकिन जो कोशिश होगी वो ये होगी कि इमरान खान साहब के पास से PTI भी ले ली जाए। फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, उसमें कई मामलात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो और उसके अलावा सियासी तौर पर भी जो कोशिश हो रही हैं, अलीम खान जिस तरह सामने आ गए थे, जहांगीर तरीन साहब हैं, बाकी जो PTI के लोग हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तो फिर जो इलेक्टेड लोग हैं वो तो इमरान खान साहब के साथ सिर्फ गिनती के रहेंगे। 155 है ना पंजाब से MNAs, और पंजाब के जो उनके MPAs हैं उनमें से कोई गिनती के रहेंगे इमरान खान साहब के साथ, बाकी जो है वो अपना नया ठिकाना देखेंगे, या फिर PTI का नया ग्रुप, उसका जो भी नाम दे। बाद में कोई सोशल मीडिया पे PTI डेमोक्रेट चलता रहा, लेकिन मैं उसको कहता था कि PTI जहांगीर तरीन ग्रुप या PTI हकीकी ग्रुप, कोई नाम हो सकता है उसका, डेमोक्रेट्स भी हो सकता है। तो माइनस इमरान खान की बात की थी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। उसके बाद तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के लिए बेहतर ये है कि वो रिज़ाइन करें, उनके ऊपर सब लोगों को, इत्तेहादी भी राज़ी नहीं है उन पे अपने लोग भी राज़ी नहीं है, तो अपनी पार्टी को मौका दें, किसी और को इलेक्ट करवाए। फिर ये बात नजीब हारून साहब ने भी की। अब नजीब हारून साहब ने उसकी ज़रा वजाहत ऐसी की है कि वजाहत उन्होंने मतलब अपने बयान पर भी कायम रहे और वजाहत भी कर ली हुई है, और नजीब हारून है PTI के बानी अरकान में से। लेकिन अब जावेद चौधरी ने अपने आर्टिकल में कल लिखा है कि PTI के कुछ लोग जो हैं वो चक्कर काटते रहे, कोशिश करते रहे कि जी इमरान खान साहब माइनस इमरान खान साहब कर दें, हम खिदमत के लिए हाजिर है, हमें आगे ले आएँ। अब मसला ये है कि हालात जिस नहज पर पहुंचा हुआ है तो वहाँ पर माइनस इमरान खान से काम नहीं चल रहा। PTI को इस तरह जितनी स्ट्रेंथ है वो PTI के अंदर रहती है, तो फिर इमरान खान साहब का कंट्रोल तो PTI पे रहना है। तो इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं
उसमें कल जाकर, अब कल जब इमरान खान साहब आएंगे सामने, असल इंकशाफात जो कह रहे हैं कभी कभी कि अपनी ज़ाती महफिलों में कि मैं करूँगा, अगर वो करेंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन अभी तक ये है कि जो अपोजिशन के साथ इमरान खान साहब कर रहे हैं, अपने वादे अपने कारकुनों के साथ, अवाम के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने एमएनएज़ के साथ जो कर रहे हैं, उससे ये है कि लोग अवाम से लेकर पार्टी तक कोई भी नहीं चाहता, या ख़ास तौर पर अपोजिशन, कि कोई पीटीआई इस शक्ल में इस तरह मौजूद रहे। तो माइनस इमरान खान बुनियादी तौर पर अपोजिशन ने कर दिया मुस्तरद कि जी हम नहीं। तो बाकी पता नहीं बाकी कोई अमल दखल था कि नहीं, जावेद चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं कि बाकी उनके लोग कहाँ गए थे। लेकिन माइनस इमरान खान वाला फार्मूला अपोजिशन मुस्तरद कर चुकी थी कि नहीं जी, माइनस इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी बड़ी बड़ी बातें चल रही थी कि जो कुरैशी साहब भी चाह रहे हैं कि माइनस इमरान खान हो और वो वज़ीर आज़म बने। तो वो फार्मूला नहीं चला था। तो वो लोग कोशिश की थी, और कुछ पीटीआई के अंदर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार, उनके नाम मीडिया में आते रहे हैं, डिस्कशन में रहे हैं। उनमें परवेज़ खट्टक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खट्टक साहब, असद उमर साहब के नाम रहे हैं कि जी वो ये कोशिश करते रहे कि जी हमें बना दें, हम है ना। तो इस तरह के हर पार्टी में होते हैं। मतलब पीपल्स पार्टी में भी किसी ज़माने में थे, अपना मुस्लिम लीग नून में भी, और अब भी मुस्लिम लीग नून में वज़ारत उज़्मा का मामला जो है वो बड़े अरसे से रहा, वजह तनाज़ा रहा, और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून एक से पर नहीं चल पा रही थी। तो पीटीआई के अंदर भी लोग थे। तो बहरहाल वो माइनस इमरान खान वाला फार्मूला नहीं चला। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर स्पीकर साहब आइन और कानून के मुताबिक चलते तो आज तहरीक अदम एतमाद पर इजलास हो रहा होता, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की डेट आ जाती आज के इजलास के बाद। लेकिन बहरहाल स्पीकर साहब ने 25 को मामला ले गए, और मामला अदालतों में है, तो जो भी है बहरहाल। तो अब जो कहा जा रहा है, अब ये सवाल नहीं किया जा रहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत बचती है कि नहीं। अब सवाल लोग ये कर रहे हैं कि जी अगला सेटअप क्या होगा। अगले सेटअप के मुतालिक मैं आपको कई बार ये गुजारिश कर चुका हूँ कि तय और 4 बड़े जो हैं, 5 बड़े, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, इन 5 बड़ों ने सारा सेटअप, चाहे पंजाब हो, चाहे मरकज़ हो, चाहे अपना खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सारा सेटअप इन्होंने तय करके रखा हुआ है कि कहाँ कहाँ क्या होगा। क्योंकि सिंध में तो इसी तरह ये हल्की फुल्का चेंज आएगा। तो ये जो जहाँ जहाँ सारी जमातों की है अपना इंटरेस्ट है, और जहाँ मौजूद हैं, वहाँ ख़ास तौर पर मरकज़, वहाँ क्या होना है वो सारे फ़ैसले पहले से हो चुके हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इसी चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि जी बिलावल बेटा, तुम्हें क्या मरीम नवाज़ सदर अपना वज़ीर आज़म बनाएगी, मरियम तुम्हें क्या पीपल्स पार्टी वाले वज़ीर आज़म बनाएंगे, शहबाज शरीफ तुम्हें क्या आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म बनाएगा, आसिफ जरदारी क्या तुम्हें शहबाज शरीफ सदर बनाएगा। यानी वो ये कि जी आपस में इतने लड़े हुए हैं, और उनको भी याद दिला रहे होते हैं शाह महमूद कुरैशी कि आप मुखालिफ हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अपोजिशन ये सारे बड़े बड़े मामला तय करके उन्होंने फिर तहरीक अदम एतमाद में गए थे। ये ना होता तो फिर ये ऐसे हो जाता कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती तो फिर माले गनीमत की तरह फिर लड़ते। अफ़गानिस्तान में आपने देखा ना कि जी अफ़गानिस्तान में भी तो खाना जंगी है कि वहाँ पर, वो तो खैर ये सियासी मामला है वहाँ पर, लेकिन लड़ाई तो फिर सियासी तरीके से होती ना। जिस तरह वहाँ पर हथियारबंद लड़ाई होती है अफ़गानिस्तान में, कि अफ़गानिस्तान में पहले रूस को निकाला, फिर आपस में लड़ पड़े, अमेरिका को निकाला, वो अपना फिर आपस में लड़ पड़े। तो ये यहाँ पर भी ये अगर तय करके ना बैठती है अपोजिशन, क्योंकि सियासी लोग हैं, सियासी लोग पहले से सोचकर आगे बढ़ते, अगर तय करके ना बैठते तो फिर इनके अंदर सियासी खाना जंगी होती, आपस में फिर लड़ते, और फिर नए इलेक्शनों की तरफ मामला जाता। तो ये तय करके बैठे। मैंने आपको ये बात 1-1.5 महीना पहले की थी कि 4 जो 5 बड़े हैं वो सारा कुछ तय करके बैठे, बाकी वो आसाब के साथ खेल रहे हैं इमरान खान साहब के। तो अब जो तयशुदा चीज़ है, मैंने गुजारिश की थी कि सदर के लिए आसिफ जरदारी या मौलाना फजल रहमान साहब का नाम है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए उसका ऐलान आसिफ जरदारी साहब ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुंचने से पहले वो जो अपना रवात के मकाम पर ख़िताब किया था, और ख़ुद ही कहा था कि इस इमरान खान के लिए बदमाश पता नहीं क्या नाम लिया था कि इसको निकाल कर इस नापाक को निकाल कर और हम एक शरीफ आदमी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई बार कहा कि जी वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, अपोजिशन लीडर वही हैं। इसी तरह हम हुसैन नवाज़ साहब ने टीवी चैनल पर आकर कहा कि जी हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब हैं। तो शहबाज शरीफ वाले मामले पे वज़ारत उज़्मा पे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं था। अब आगे चलकर काबीना क्या बनेगी, अब ये डिस्कस हो रहा है, अब ये सवाल हो रहे हैं। पंजाब में क्या होगा, मैंने कल परसों एक गुजारिश की थी कि पंजाब में शायद परवेज़ इलाही वज़ीर आला ना हो, गेम चेंज हो सकती है, और भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। तो बहरहाल तो उसमें यह है कि अब जो चीज़ें
बहुत हद तक सामने आ रही हैं। और इनका हवाला जावेद चौधरी साहब का हवाला मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने कॉलम में कुछ नाम लिखे हैं जो मेरे पास, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर नहीं कर सका था। मैंने गुजारिश की थी कि आसिफ जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब, इन दोनों में एक सदर होगा और एक की पार्टी के पास चेयरमैन सेनेट का ओहदा होगा। अब जरदारी साहब का नाम आ रहा है कि वो सदर मुमलिकत बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब बनेंगे वज़ीर आज़म, बिलावल भुट्टो का नाम आया कि वज़ीर ख़ारजा होंगे, और वो बात समझ में भी आ रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ारजा उमूर में ख़ुद भी दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर राना सनाउल्लाह का नाम आ रहा है कि वो वज़ीर दाखिला होंगे, ये हो गया। और गवर्नर सिंध MQM को देंगे, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को, ये उनके कॉलम में है। बहरहाल हो सकता है कि ये, क्योंकि मैं कोट कर रहा हूँ तो अब इसको फ़िलहाल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन पंजाब का मामला जो है वो मैं आपको गुजारिश कर लूँ कि पंजाब के मामले में कुछ चेंजेस आ सकती हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी। पंजाब में वज़ीर आला मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग कायदे आज़म से ना हो। अगर स्पीकर पीपल्स पार्टी को जाएगा तो फिर इन दोनों जमातों में से वज़ीर आला जो है वो किसी का होगा, एक का। तो गवर्नर पीपल्स पार्टी नहीं ले, गवर्नर पीपल्स पार्टी को देने की कहा गया, पीपल्स पार्टी के लिए गवर्नर ना दें हमें। तो पीपल्स पार्टी की नज़र है कि जी हम अगर आपको 56 वोट कौमी असेंबली में दे रहे हैं हम आपको, और तो फिर हमें यहाँ पे अकोमोडेट करें, पंजाब में कोई बड़ा ओहदा दें। और बड़ा ओहदा ज़ाहिर है पंजाब का, फिर पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो वज़ारत आला लें, फिर गवर्नरशिप जो है वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास चली जाए या स्पीकरशिप मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास रहे। तो ये पंजाब वाले मामलात अभी भी डिस्कशन में है अभी तक। और डिस्कशन ये ऐसी नहीं है कि जिसमें वो कोई काम ही ख़राब हो जाए, लड़ाई हो, नहीं, अभी ये डिस्कशन में है। और कभी इम्कान ये है कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला जाए, लेकिन 100% नहीं है। जैसे नज़र आ रहा था ना 100%, अब 100% नहीं है। अब मुमकिन है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाए और पीपल्स पार्टी को फिर स्पीकरशिप के लिए राज़ी किया जाए और काफ लीग को गवर्नर दिया जाए। एक ये भी फार्मूला सामने आ रहा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें या मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाए, वज़ारत आला कुछ दिनों के लिए पीपल्स पार्टी को दी जाए कि यार पीपल्स पार्टी का वैसे अगर पंजाब का ख्वाब पूरा नहीं हो रहा तो इसी तरह ही सही। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कशन में हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सेटअप का जो असल है वो जो क्या होते हैं खदो ख्याल, वो असल खदो ख्याल सेटअप के तैयार किए गए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और PTI का बड़ा ग्रुप जो सामने आएगा तो वो मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो JUI वहाँ पर अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात होगी। तो खैबर पख्तूनख्वा में JUI को ज़्यादा अकोमोडेट किया जाएगा। सदर जरदारी साहब बनेंगे तो सेनेट का चेयरमैन JUI को जाएगा। बलूचिस्तान में बड़ा शेयर JUI को मिलेगा, वहाँ गवर्नरशिप JUI को दे दी जाएगी या वज़ारत आला मुमकिन है JUI ले ले वहाँ पर वज़ारत आला, क्योंकि BAP वाले भी आपस में उनके अंदर भी बहुत तकसीम है। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में JUI को बड़ा शेयर मिलेगा और मरकज़ में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में बड़ा शेयर लेंगे बड़े बड़े ओहदों का, और बाकी फिर नीचे वज़ारतें तो वो अपना हिस्सा बकदर जुस्सा सबको मिलेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि जी वो जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का जितनी मेजॉरिटी है, जितने अद्दी उनके पास उनकी है अपना पोजीशन, उसके मुताबिक उनको हिस्सा मिलेगा। हमारी जो अद्दी पोजीशन है उसके मुताबिक हमें हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब है कि सदर वाला मामला जो है वो ज़्यादा इम्कान है आसिफ जरदारी साहब की तरफ जाने का। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।